जय श्री राम मित्रों, यदि आप शरीर के स्वाभाविक चक्र पर गौर करते हैं तो आप पाएंगे कि मनुष्य का शरीर तंत्र 38 से 40 दिनों के एक चक्र से गुजरता है। इस चक्र को मंडल कहते हैं। प्रत्येक चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। आचार्य पतंजलि योग सूत्र में बताते हैं, जैसे नशा करने वाले का नशा उसके देह के लिए जरूरी नहीं है अपितु हानिकारक है, पर वो नशा छोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसे उसकी लत है। ठीक वैसे ही मनुष्य के जन्म से 21 वर्ष तक ही उसे भोजन की जरूरत होती है ताकि उसके शरीर का विकास हो सके। 21 वर्ष के बाद मात्र 21 कवर या बाइट भोजन उसके लिए पर्याप्त होता है। उससे ज्यादा किया गया भोजन मनुष्य को रोगी और अल्प आयु वाला बनाता है। पर यह जान लेने के बाद भी हम भोजन नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें भोजन की लत लग जाती है। यदि आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के बारे में सचेत हैं तो आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाएंगे कि किस खास दिन आपके शरीर को भोजन नहीं चाहिए। वह दिन आप बिना किसी प्रयास के भोजन के बिना बिता सकते हैं। यहाँ तक कि कुत्तों और बिल्लियों को भी यह ज्ञान होता है। इस खास दिनों में वे भी भोजन नहीं करते। जिस दिन शरीर कहता है कि आज भोजन नहीं चाहिए, वह दिन शरीर के सफाई का दिन होता है। चूंकि अधिकतर लोगों को यह ज्ञान नहीं होता कि किस दिन उन्हें बिना भोजन के रहना है, अतः भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन तय किया गया था। चंद्र मास के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं और यह हर 14 दिनों में एक बार आता है। पारंपरिक तौर पर इस दिन को उपवास का दिन माना गया है। ऐसे लोग जो मेहनत का काम करते हैं और भोजन के बिना नहीं रह सकते, या वे लोग जिनके पास पूरा दिन बिना आहार के रहने का अभ्यास नहीं है, वे फलाहार कर सकते हैं। यदि आप अपने शरीर और मन को पर्याप्त तैयार किए बिना जबरदस्ती उपवास करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को केवल हानि ही पहुंचाएंगे। किंतु यदि आवश्यक अभ्यास से आपका शरीर, मन और ऊर्जा ठीक से तैयार हैं तो उपवास करना आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। ऐसे लोग जो अक्सर चाय कॉफी पीने के आदी होते हैं, उनके लिए उपवास बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए उपवास से पहले अपने शरीर को सही प्रकार का भोजन देकर तैयार करना आवश्यक है, जैसे कि अधिक पानी धारण करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे फल और सब्जियां। हो सकता है कि हर किसी के लिए उपवास करना अच्छी चीज न हो, किंतु यदि इसे सही समझ के साथ किया जाता है तो इसके कई लाभ हैं। योग का उद्देश्य और प्रयास भौतिक शरीर के सुरक्षा कवच को अवचेतन मन और आध्यात्मिक शरीर के लिए खोलना है। उपवास के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि यह बिना कुछ खाए स्वयं को पोषित करने का एक तरीका है। आजकल इसे शरीर को विष मुक्त करने की प्रक्रिया की तरह लिया जाता है। इसी कारण इस दुनिया में प्रत्येक आध्यात्मिक परंपरा ने अपने अनुयायियों के लिए उपवास के कुछ दिन निर्धारित किए हैं। योग की परंपरा में उपवास का दिन चंद्रमा के चक्र पर निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी, हवा और सूर्य की रोशनी से ऊर्जा को आत्मसात करने की आपकी क्षमता चंद्र चक्र के कुछ खास दिनों में अधिक होती है। इस तरह का बस एक छोटा सा कार्य आपको आपके शरीर की पहचान से थोड़ा अलग करता है। जैसे जैसे आपकी शरीर से पहचान ढीली होती है, आपके अस्तित्व के दूसरे आयामों के बारे में आपकी जागरूकता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आप जब बहुत भूखे होते हैं तब आपके शरीर को बस भोजन ही सूझता है। उस समय केवल 2 मिनट तक रुकिए, आपको समझ में आएगा कि इससे एक बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। आपको जब बहुत भूख लगी होती है तब आप बस एक शरीर होते हैं। उसे थोड़ा अंतराल दीजिए और आप अचानक महसूस करेंगे कि आप बस एक शरीर नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने तो इस हद तक कह दिया था, आपको जब भोजन की सबसे अधिक जरूरत हो तब आप अपना भोजन किसी दूसरे को दे दीजिए, आप और मजबूत हो जाएंगे। यह निश्चित ही आपको शक्तिशाली बना देगा। अगर भोजन आपकी बहुत बड़ी विवशता है तो अच्छा होगा कि आप चेतनापूर्वक एक समय का भोजन छोड़ दें। ऐसा करके देखिए, जिस दिन आप बहुत भूखे हों और आपकी पसंद के व्यंजन बन रहे हों तो उस समय का भोजन छोड़ने की कोशिश कीजिए। यह खुद को यातना देने के लिए नहीं है,
बल्कि यह बस उस यातनागृह से मुक्त होने के लिए है जो आपका शरीर बड़ी आसानी से बन सकता है। आप कैसा भोजन करते हैं, कितना भोजन करते हैं और कैसे भोजन करते हैं, इसे एक विषाद से एक चेतनापूर्ण प्रक्रिया में बदलना, यही उपवास का सार है। हमें आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।